हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल गुरुजी फिजिक्स में। आज हम लोग यहाँ एक साथ आए हैं, एक साथ बैठे हैं, एक साथ मिल रहे हैं कुछ बातें करने के लिए। उस चैप्टर का नाम है वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम लोग 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो और एक स्ट्रेच में आप पढ़ पाएँ। लेकिन सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा, जीवन में 2 इंसानों को कभी मत भूलिए, एक आपके माता और एक आपके पिता। माता और पिता अगर आप उनको भूल गए तो जीवन में आप कितनी भी तरक्की कर लें, आपको मन में जो सेटिस्फैक्शन होता है वो नहीं मिलेगा। आप बेचैन रहेंगे, यू विल नॉट सेटिस्फाई एट ऑल इन योर लाइफ, ठीक, बिकॉज दे आर गॉड फॉर यू। अगर आप ये सोचे तो है। ये तो आध्यात्मिक बातें हो गई। नाम लेते हैं राधे राधे, क्योंकि राधा माँ का नाम लीजिए तो कृष्ण जी अपने आप आ जाएंगे। और जब भगवान का आशीर्वाद साथ में होता है तो जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो भी आप तक पहुँचेगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स, ठीक। पार्ट 1, आज हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स पार्ट 1। पहला पार्ट, फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं, जितनी भी चीजें फिजिक्स में बनी हैं, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड कैसे? पहला, स्केलर। अब ये स्केलर क्या चीज होती है? स्केलर वो होता है बच्चों जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है। डू यू नो व्हाट इज मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू। इट हैज वैल्यू बट इट हैज नो डायरेक्शन। टाइम के पास वैल्यू है। अभी कितना बजा है? अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो 2:20 हो रहा है, 2:20 PM, ठीक, पर इसकी डायरेक्शन नहीं है। समझ रहे हैं? मास 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 4 kg, 5 kg, 10 kg, इसमें वैल्यू है पर इसकी डायरेक्शन नहीं। तो जिस चीज में भी वैल्यू हो पर डायरेक्शन ना हो उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल, डिस्टेंस, मास, टाइम, एक्सेट्रा, ठीक है ना। जिस चीज में भी हम डायरेक्शन को एसोसिएट ना कर पाए वो चीज कहलाती है स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में। गॉट इट? नाउ द सेकंड वन, वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? कुछ चीजें बिना डायरेक्शन के अधूरी हैं। आप बिना डायरेक्शन के बोलेंगे तो आप करेक्ट डेटा रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। जैसे वेलोसिटी, मैं 50 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रहा था, दिस डेटा इज इनकम्प्लीट। मैं 50 किलोमीटर पर आवर के वेलोसिटी से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था, नाउ इट इज कंप्लीट, ठीक है ना। तो इफ यू वांट टू मेक द डेटा कंप्लीट तो यू हैव टू टेल द वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो। आपको उसकी वैल्यू भी बतानी होगी और साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी मस्ट हो उनको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, etc. And number 3,
टेंसर। ये टेंसर क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी क्या होती है समझिएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इट हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जैसे जब अपनी रिपोर्ट कार्ड पापा को दिखाते हैं और इत्तेफाक से आपके नंबर कम आए होते हैं, तो पापा की जब मार पड़ती है तो उस एक झापड़ का हमारी बॉडी के हर पार्ट में अलग अलग असर होता है कि नहीं? तो ये क्या हो गई? पापा की मार। वैसे तो ये आशीर्वाद होता है, जितना पापा मारेंगे या जितना पापा डांटेंगे या जितना पापा समझाएंगे उतना आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, सही रास्ते पर बढ़ेंगे, सही इंसान बनेंगे। क्योंकि पहले आपको बताया फादर इज गॉड, नॉट इक्वल टू गॉड, फादर इज गॉड, मदर इज गॉड, नथिंग एल्स। भगवान को किसी ने देखा नहीं, आपने देखा है, पर आप देख के अनजान मत बने। तो है, फिर यहां जाते हैं टेंसर, डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन डिफरेंट डायरेक्शन। Example, pressure, surface tension, एक्सेट्रा। कभी सर दर्द होता है, क्या होता है? यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा, कभी यहाँ दबाते हो, कभी यहाँ, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो सरफेस पे जो टेंशन होता है वो भी इवनली स्प्रेड नहीं होता है, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो हमारे पास 3 क्वांटिटीज हैं, इनको ध्यान से देखिए। लुक एट द बोर्ड, समझिए इन्हें, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, फिजिक्स में 3 क्वांटिटीज होती हैं और तीनों आपके सामने लिखी। अब हम बात करेंगे वेक्टर्स की। अब इसमें 2 चीजें तो पक्की हो गई। पहली मैग्नीट्यूड, नंबर 2 डायरेक्शन। ठीक, मैग्नीट्यूड का दूसरा नाम होता है मॉड वैल्यू। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ये उसका कहलाता है हेड और ये उसका कहलाता है टेल, और इस वेक्टर के ऊपर इसका नाम। और अगर इसकी लेंथ निकालें, स्केल से मेजर करें और लेंथ निकालें, तो वो लेंथ कहलाएगी मॉड ए। ये पूरी चीज कहलाएगी मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर की लेंथ को कैसे लिखते हैं? मॉड ए, एंड मॉड ए इज नोन एज मैग्नीट्यूड। ये है वेक्टर ए, ये है मॉड ए। वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक तरफ हेड, एक तरफ टेल। ठीक, क्लियर? आप स्केल लीजिए, इसको मेजर करिए। मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर निकल रहा, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा मॉड ए। गॉट इट? एरो बताएगा इसकी डायरेक्शन। क्लियर? वेक्टर में 2 चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड को ही मॉड कहते हैं, मॉड ऐसे लिखते हैं, 2 पैरेलल लाइंस के अंदर लिख दीजिए तो वो मॉड बन जाए। गॉट इट? आगे बढ़े। थैंक यू। अब वेक्टर्स हमारा 2 तरह का होता है, एक 2 डायमेंशनल वेक्टर, एक 3 डायमेंशनल वेक्टर। 2 डायमेंशनल वेक्टर 2D, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है। 3 डायमेंशनल वेक्टर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में रिप्रेजेंट होता है। तो हमारे पास 2 तरह के वेक्टर्स भी होते हैं, एक 2D वेक्टर और एक 3D वेक्टर।
2D वेक्टर 2 डायमेंशन में एक्सप्लेन किया जाएगा, 3D वेक्टर 3 डायमेंशंस में, मतलब x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, ये 3 डायमेंशंस हो गए, इनमें एक्सप्लेन किया जाएगा। वैसे आप अगर आगे चलेंगे तो एक और डायमेंशन भी आपको मिलेगी जो आप हायर क्लासेस में चलेंगे, एंड दैट डायमेंशन इज कॉल्ड टाइम। तो हमारे पास टोटल कितनी डायमेंशन होती है? 4D। हम लोग कितने डायमेंशन में रहते हैं? हम लोग 4D में रहते हैं, x, y, z एंड t। लेकिन अभी आप छोटी क्लास में, इसलिए t को इग्नोर कर दिया जाता है, टाइम को नहीं लिया जाता है, इसीलिए 2D और 3D वेक्टर, वैसे 4D वेक्टर्स भी होता है, उसमें टाइम का कंपोनेंट भी होता है। बट वी आर डूइंग क्लास 11, 12, IIT, नीट, तो उसके लिए सिर्फ 2D एंड 3D वेक्टर्स एक बार देख लें। अब हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं व्हाट इज 2D वेक्टर्स। 2D वेक्टर्स, 2D वेक्टर्स देखिए, 2 डायमेंशन में लिया जाता है। अच्छा, ऐसा आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, x और y एक्सिस क्लास 9, 10, लेकिन वो कोऑर्डिनेट प्लेन कहलाता है और वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्लेन में। ये है आपका वेक्टर प्लेन। इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है, वेक्टर प्लेन में सारी चीजें वेक्टर हो जाती हैं और स्केलर प्लेन में सारी चीजें स्केलर हो जाती हैं। आप कहोगे ये क्या बेवकूफ़ी है? बेवकूफ़ी नहीं है, ये एक ऐसी बात है जिसको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर ये नॉर्मल प्लेन होता तो हम इस सेगमेंट को मान लेते 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, पर ये वेक्टर प्लेन है तो हम 1 को रिप्लेस कर देंगे आई कैप से। तो आई कैप ने किसको रिप्लेस किया? 1 को। स्केलर प्लेन में जो 1 होता है, वेक्टर प्लेन में वो आई कैप होता है। किस एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। ये 2 आई कैप, ये 3 आई कैप एंड सो ऑन। यहाँ पे जे कैप, 2 जे कैप, 3 जे कैप एंड सो ऑन। तो आई कैप यूनिट वेक्टर along x axis, j cap unit vector along y axis। अब बिकॉज ये यूनिट वेक्टर है तो अगर इनका मॉड आप निकालेंगे, मॉड मतलब वैल्यू, तो वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर का मॉड 1 होता है। यूनिट वेक्टर की पहचान होती है, इनके ऊपर कैप लगा होता है। अगर नॉर्मल प्लेन होता तो ये 1, 2, 3, 4 ऐसे सेगमेंटाइज होते। वेक्टर प्लेन में आई कैप, 2 आई कैप, 3 आई कैप, 4 आई कैप, 5 आई कैप, जे कैप, 2 जे कैप, 3 जे कैप एंड सो ऑन। गॉट इट? इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग ने वेक्टर्स देखा। वेक्टर्स में 2 तरह के वेक्टर होते हैं। वेक्टर किस प्लेन में रिप्रेजेंट होता है, उस प्लेन को कहते हैं वेक्टर प्लेन। वेक्टर प्लेन और नॉर्मल प्लेन का फर्क मैंने आपको बताया। ठीक, अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2D वेक्टर और 3D वेक्टर समझेंगे क्या होता है। आज पार्ट 1 में यहीं तक, पार्ट 2 में जल्द ही आपके सामने फिर आऊँगा। लेकिन तब तक माता पिता, Father and mother is God, not equal to God. They are God. आप इनके 7 दिन की दवाई आप लीजिए, 7 दिन सुबह उठ के इनके पैर छूइए, चरण स्पर्श करिए, ठीक, टच उनके फीट को करिए, ना कि उनके घुटनों को, उनके पैरों की उंगलियों को टच करिए, एंड यू विल फील इट कि आपके अंदर चेंज आ रहा है। और इसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी है। द रीजन बिहाइंड दिस, हर व्यक्ति में एक बॉडी वेव होती है, जो बॉडी वेव ऐसे चलती है। यूँ जब आप अपने बड़ों के सामने झुकते हैं पैर छूने के लिए, तो वो बॉडी वेव आपके सर पे गिरती है
और आपके सर पे है पोर्स, तो आपकी बॉडी उन वेव्स को एब्जॉर्ब करती है और उनकी अच्छी क्वालिटीज आपके अंदर ऑटोमेटिकली जेनरेट होने लगती है। So if you want to be good in your life, be very near and very dear to your father and mother. Rest, राधे राधे। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।